कीजिए, तो शुरू से टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 आप लोग देखते जाइए, जहां दिक्कत होगा ना बोलिएगा, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है इसमें, इसमें आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, याद है ना, फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.1। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है तो पहले फिगर बनाएंगे ना, पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना दिए हम एबीसी, ए बी समकोण है, यहाँ 90, समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां हम बी रखेंगे, यहां रखेंगे बी या सी। ए और सी कहीं हो सकता है, यहां पर भी ये लिख सकते हैं, वहां पर भी सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, समकोण है ए बी बराबर 24, ए बी कौन हो गया, ए ने हो गया। इसका हम क्या करेंगे 24, फिर बी सी का मान 7, यहाँ क्या हो गया 7। यह नहीं दिया तो इसको निकाल लेंगे, तो ये लंब हो जाता है, एगो आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो हम निकालेंगे कर्ण, ठीक है। चूंकि ए बी का मान दिया है 24, है ना, 24 cm, BC का मान दिया है 7 cm, इसलिए क्या निकालेंगे AC। AC क्या है कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB यानी क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 4 चौके 16 6 1 8 और कितना 576, ये 7 7 49, कितना आया 625, वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां क्या करेंगे लिख देंगे 25। और प्रथम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम घेर देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए कॉस ए का मान बताइए। तो देखिए साइन ए बराबर, ए का मतलब ए से देखना है, ए का मतलब ए से देखना है, और कोण के सामने देखेंगे जो दिखता है उसे लंब बोलते हैं। तो लंब हो गया यह आधार हो जाएगा, ठीक। तो साइन है क्या होता है P/H होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो ए के सामने लंब कौन हो गया 7, कर्ण कौन हो गया 25, तो क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। एक और क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना जी, B/H। तो B का मान कौन होगा, A के सामने देखेंगे यह लंब हो जाएगा, यह आधार होगा, तो कितना होगा 24/7 नहीं 25 होगा, कर्ण होता है बटा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया है साइन C का मान बताइए, यानी अब C से देखिए, जब C से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा 24, और यह हो जाएगा आधार होगा ना, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 25, 24 बटा क्या हो जाएगा 25। कॉस सी बोलिए, ये बताइए तो कितना होगा, आधार हो जाएगा 7, क्योंकि सी के सामने यह लंब हो गया तो ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25। बोलिए आया समझ में, इसमें कहीं डाउट है कहीं। चलिए अगला बढ़ा जाए, क्वेश्चन 2 देखिए, कहता है आकृति 8.13 है में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, 10p माइनस कॉट r, ठीक। तो ऐसा करते हैं, यह 2 को दिया है तो इसका मान पर निकाल देते हैं, अच्छा रहता है, निकाल दीजिए जो इसका जरूरत है निकाल दीजिए। तो ये क्या होगा, ये आधार होगा, तो कॉर्न स्क्वायर में इसका हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है। तो लिखा जाएगा चित्र से हम क्या निकालेंगे क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये कितना होता है 144, घटाएंगे कितना होगा 25 हो ना, कितना जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू आगे कितना 5। अब जो निकालना है उसका मान निकालिए, लिखेंगे अब निकालना है आपको क्या 10p माइनस कॉट r। तो देखिए 10p का मतलब p से देखिए, तो p से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा 5, 10 क्या होता है लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा लंब 5 आधार क्या हो जाएगा 12, तो कितना होगा
5/12 माइनस कॉट आर, आर से देखिए, आर से देखेंगे तो यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार। कॉट ही क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार 5 है, लंब कौन है 12, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। बोलिए ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, समान है तो घटेगा तो 0 होगा ही होगा। आगे बढ़े, ओके इसको पढ़िए। दिया है चूंकि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए क्या होता है P/H होता है। हम क्या निकालेंगे B, B इक्वल टू क्या होगा H² माइनस P², ठीक है इतना। H बने 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, वो 17 कहां से लिख दिए 7 ना होगा। अब क्या निकालना है कॉस ए, अब कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए कॉस ए बराबर हो जाएगा क्या B/H, B का मान कितना हम निकाले √7 निकाल दिए, H का मान क्या है। अच्छा और क्या पूछता है ये बोलिए P/B, ओके P का मान 3 है, B का मान √7, बोलिए ठीक है। बोलिए मनमोहन, नहीं समझ में आया तो बोलना है, आ समझ में इन्हें खाली ऐसे कहते हैं बुझे नहीं देखा। हाँ मैंने समझ में आना चाहिए, भले दोबारा कहिएगा तो बताएंगे, फिर से बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया 15 कॉट ए बराबर 8 दिए ना, इसलिए हम क्या निकालेंगे कॉट ए क्या होगा 8/15। कॉट ए क्या होता है B/P होता है ना, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे इसमें H याद है फॉर्मूला B² प्लस P², तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बताइए 64, 15 का स्क्वायर दूसरा जोड़िए 9 8 2 वर्गमूल 17 हो गया। अब जो निकालना है उसको देख लीजिए, अब आपको निकालना है साइन थीटा, साइन ए तो क्या होगा P का मान 15, H का मान 17 हो गया। और क्या निकालना है देखिए क्या होगा H/B, H का मान 17, B का मान 8, बोलिए ठीक है मनमोहन बोलिए। हाँ आगे बढ़े, काफी आसान है, कहीं दिक्कत नहीं, अगर फॉर्मूला याद है ना तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, और नहीं याद तो परेशानी बढ़ेगा ना। कहता है सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी माने 6 गो होता है ना, एगो दिया है तो 5 गो और निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12, तो ये क्या होता है H/B होता है ना जी, हम क्या निकाल लेंगे P बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बताइए 169, इसका स्क्वायर 144, 25 वर्गमूल 5। अब क्या निकालना है अब अन्य ये नहीं दिया है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यही निकालना है। अन्य में कौन हो जाएगा साइन ए, सबसे पहले निकालिए साइन P/H 5/13 P/H साइन हो जाएगा। इसके बाद निकाल लीजिए कॉस निकाल लीजिए, तो B/H होगा ना, तो B का मान क्या होगा आपका 12, H का मान 13, तो 12/13 हो जाएगा। और टेन थीटा P/, थीटा दिया ना लिखिए तो अच्छा रहेगा P/B, तो P का मान कितना है 5, अब B का मान 12, 5/12। एक और निकाल लिए कॉट थीटा,
इसका उल्टा हो जाएगा 12 बटा, तो कोसेक भी निकाल रहे हैं, कोसेक एच बटा क्या होता है पी, एच का मान कितना है 13, पी का मान 5, यही हो गया आंसर। यस, कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कहते हैं ए और बी न्यूनकोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाए कितना, देखिए तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, है ना। ये हो गया, ए यहां लिखिए और बी लिखिए यहाँ, यह समकोण यह 90 डिग्री होता है, तो न्यूनकोण यही ना हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे सी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना ए बी सी दिया गया त्रिभुज है, चूंकि कॉस ए बराबर क्या दिया है कॉस बी, ठीक है। कॉस का क्या होता है याद है, ये होता है बी बाई एच होता है ना जी, तो बी बाई एच उस फिगर में देखिएगा, यानी तो ए के सामने वाला, ए के सामने यह पी हो जाएगा और यह बी होगा, ये कट होगा ना, तो बी का मान कौन हो जाएगा ए सी, यहां से देखिए ए सी होगा ना, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ए से देखेंगे तो आधार यही ना रहेगा, और कर्ण क्या होगा बी सी नहीं ए बी, फिगर में देखिए होगा। उसमें आप लोग अलग तरीके से फिगर बनाए होंगे, हो सकता है हमने अलग बना दिया, फिगर बदलते रहता है, हो सकता है बी यहाँ लिखा गया हो सी यहाँ, ठीक है। अब बी, बी से देखेंगे तो बी के सामने वाला है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार बी सी बटा क्या हो जाएगा ए बी, होगा ना, बी सी बटा क्या हो गया ए बी, ठीक है इतना, नहीं बुझा। और ये जो ए बी से भी कट जाएगा, देखिए तो यहाँ पर भी ए बी से ए बी काटेंगे तो क्या बचा ए सी बराबर बी सी, यानी कौन है दो भुजा क्या है बराबर है, यह जो ए सी है इसके बराबर है, जब दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब दो कोण क्या होगा बराबर है, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसलिए कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ही कोण, दो कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होगा, हम पी वाई भी इस तरह भी करके बना सकते थे, तो उससे कोई बात नहीं है, आ समझ में, ठीक है। आगे बढ़े और देखिए यहाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन, चूंकि दिया है कॉट थीटा ना अपना 7/8 दिया है, आपको इसका मान निकालना है, क्योंकि एक नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, इसे का मान निकालना है ना, ठीक है। अब देखो इतना बराबर हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या है 7/8 हम रख देंगे इसका स्क्वायर, तो 7×49 बटा 8 64, ये हुआ आंसर, बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया है, हाँ जी यस तरफ चाहिए, लीजिए देखिए दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो इसी के बाद में हम लोग निकाले हैं, कॉट का मान क्या है 7/8 है ना जी, इसका स्क्वायर करेंगे
तो क्या होगा, 7×49 ये भी तो वही आया ना सर, ठीक है, कहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोल्यूशन चूंकि दिया है 3 cot A बराबर 4 दिया है ना, दिया है, इसलिए हम cot A का मान निकालेंगे, कितना होगा, 4/3 हो जाएगा, 3 से भाग ले जाएगा। और सबसे अच्छा रहेगा, हम क्या करते हैं, क्या होता है, B/P ना होता है, इसलिए हम निकाल लेते हैं H, कितना हो जाएगा, P² प्लस B², 4×4 प्लस 3×3 = 9, 9 क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब इसमें LHS का मान निकालेंगे और RHS देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। लिखिए अब LHS बराबर क्या है, 1 माइनस 10² A बटा 1 प्लस 10² A। देखिए 1 माइनस 10A का मान क्या होगा, कॉट का उल्टा होगा ना, इस कॉट का 4/3 है तो 10 का मान क्या होगा, 3/4, यानी P/B होता है 3/4, रख दीजिए 3/4 इसका स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलिए, 9/16 होगा, 9/16 ये भी होगा, 16 लघुत्तम हो जाएगा 16, कितना आ गया, 16 माइनस 9, नीचे हो गया 16 प्लस 9/16। अब क्या करेंगे, 16 को 16 से काट देंगे तो आपका आ गया 16 से 9 गया 7/16 25, इस 7/25 आ गया ना, यहीं पे लिख देते अच्छा रहता, रुकिए इसको हम यहीं पे लिख देते हैं 7/25, LHS का मान आ गया और RHS यहां निकाल लेते हैं। अब RHS क्या दिया है, cos² A माइनस sin² A, तो cos का क्या होगा, B/H, तो B का मान क्या होगा 4, H का मान 5, तो रखिए 4/5 का स्क्वायर, और sin का क्या होगा P/H, P का मान 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 क्या हो गया 25 माइनस 9/25, 25 लघुत्तम होगा ना, तो 16 माइनस 9 ये भी कितना आया 7/25, दोनों बराबर आया, देखिए तो यहाँ दोनों बराबर आ गया, तो नीचे लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है ना। सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, खाली LHS का मान निकाल लीजिए, फिर RHS निकाल, दोनों बराबर आ गया, अतः सिद्ध हो गया, यानी यह बराबर है, कहता है या नहीं तो कहेंगे है, तब तो प्रूफ हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान दिया है तो इस सब का मान पूछ रहा है, ठीक है, निकाले थे आप लोग कल ना, बनाए थे, देखिए क्योंकि tan A बराबर √3, ठीक है, तो यहाँ A का मान √3 दिया है, इसका मतलब A से देख रहा है, एक त्रिभुज बना लीजिए, B क्या कहता है, B समकोण है, मतलब हम यहाँ B रखेंगे, एगो यहाँ A हो जाएगा, एगो क्या होगा C हो जाएगा, तो tan A बराबर 1/√3, tan थीटा क्या होता है P/B क्या होता है P/B, तो ये से देखेंगे तो P का मान यह होगा, अब B का मान क्या होगा, यह होगा, ये निकालना पड़ेगा, ये C निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हम निकालेंगे क्या, H निकालेंगे, H इक्वल टू क्या होता है P² प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √4, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, यानी यहां आपका मान क्या आ गया 2। अब जो निकालना है उसको देखेंगे, ठीक है, चलिए
एक नंबर देखिए, एक नंबर क्या दिया है, अब साइन ए कॉस सी कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए से देखिए तो पी बाई एच होगा ना, तो पी का मान एक और एच का मान क्या हो, दो, तो 1/2 कॉस सी से देखिए कॉस का बी बाई एच होता है ना, और सी से देखेंगे तो पी तो यह हो जाएगा, तो बी यह होगा, तो 1/2 होगा, यहां पर भी 1/2 आया। और कॉस ए से देखिए कॉस का क्या होगा, बी बाई एच, तो √3/2। साइन सी से देखिए तो पी ये हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1/4 प्लस √3/2 से गुणा 3 होगा, 3/4, फिर लघुत्तम लेंगे 1 + 3/4, यानी मतलब 4 क्या आ गया, 4 कट के क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा आपका दिया है, देखिए क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी। सेम वैसे कॉस ए का मान रखेंगे, ए से देखेंगे तो ए से देखेंगे तो यह हो गया पी, यह हो गया बी, कॉस का बी बाई एच, √3/2। फिर सी से देखिए, जब सी से देखेंगे तो बी हो जाएगा ना, तो 1/2 होगा। साइन ए से देखेंगे तो पी बाई एच 1/2, कॉस साइन सी से देखेंगे तो पी हो जाएगा √3 बाई क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो ये आ गया √3/2 दूना 4, ये भी √3 क्या हो गया, हटेगा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। लिखना है तो लिख भी लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए। बहुत जल्दी लिख लिया आप लोग, आगे बढ़े। मनमोहन लिखा गया, बोलिए हाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दिया है। तो आता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो पहले PQR बना दीजिए। क्या Q समकोण, तो P यहां हो जाएगा, Q यहां, और यहां क्या हो गया, R, PQR हो गया। Q समकोण है PR + QR, PR और QR 25 दिया है, अब PQ का मान दिया है कितना, 5, इसका मान 5 दिया है, तो 10P का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कीजिए, इसको एगो x मान लेते हैं, एगो मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना PR = x और QR = y, ठीक है। क्योंकि PQ का मान दिया है, PQ = 5, ठीक है। देखिए लिखिएगा, दिया गया है PR + QR बराबर क्या दिया है, 5। हम PR का मान x माने हैं, इसका मान क्या करे हैं, y माने हैं, माने हैं ना, नहीं माने हैं। PR का मान लिखा गया x और QR का मान क्या माने हैं, हमने रख दिया y। अब थोड़ा सा देखिए, फिर लिखिएगा, थोड़ा सा देखिए, फिर बाद में आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ PR और QR को ध्यान से देखिए, PR कौन है, यह कर्ण है, और QR क्या, आधार। तो कॉर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो देखिए चित्र से हम लिखेंगे, चित्र से x² माइनस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा। अब याद कीजिए फॉर्मूला, A² - B², A + B इंटू क्या होता है, A - B, ये 25 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब x + y का मान क्या है, 25 है, हम यहाँ 25 रख देंगे, तो क्या होगा, 25 इंटू x - y = 25 होगा ना। ऐसे क्यों, एक से हो गया, यहाँ लिख दीजिए 1 से। अब देखिए ध्यान से, 25 से 25 क्या हो जाएगा,
इसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। ठीक है, अब 1 और 2 को हल करेंगे तो 1 से 1 निकल जाएगा। बनाइए, अब हल बनाइए तो फटाक से लिखिएगा। और समीकरण 1 एवं 2 से, 1 में x प्लस वाई बराबर 25 आपका दिया है, 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है। अब यहाँ क्या होगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू 26, इसलिए x इक्वल टू 13 दूना है 26। समीकरण रख देंगे, 1 में x का मान रखिए, एक में x का मान रखेंगे तो एक ही ना था, तो 13 प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा। 13 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 25, इसलिए y बराबर 25 में 13 गया क्या हो गया 12। अब 10p का मान निकाल लीजिए, साइन p कॉस p टेन p इस सब का मान निकालना है। इसका मान आ गया आपका 12, y का मान, x का मान आ गया 13। लिखिए इतना पहले। समीकरण आप लोग हल भी कर सकते हैं खुद से। अरे समझ में खुशी, बोलिए ना समझ में आई तो मनमोहन, ठीक है, कहीं दिक्कत है ना? है तो मान सब निकालिए अपने, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान अपने से लिख लीजिए, खुद से लिखिए। तो अब साइन पी कॉस पी टेन पी लिखिए अपने से, फिगर देख के लिखिए तो। खुद से लिखिए, मिटा दे इसको, मिटा देना है। यह 5 है। अब आपको निकालना है, और हमें निकालना है साइन पी। तो साइन टे क्या होता है पी बाई एच, तो पी से देखिएगा तो पी का मान कौन हो जाएगा 12, एच का मान हो जाएगा 13, तो क्या होगा 12/13। कॉस पी देख करता है कौन होगा बी बाई एच, तो 5/, क्या हो जाएगा 13 होगा। पी से देखेंगे तो ये कौन लंब हो जाएगा, तो आधार 5 है ना बच्चा, 5/13। और ये 10p का होता है, 10 का क्या होगा p बाई बी, तो p का मान क्या हो गया 12, b का मान हो गया 5। ठीक है, बोलिए कहीं दिक्कत ना, आगे बढ़ा जाए। 11 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सही गलत बता रहे हैं। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन टेन थीटा का मान कभी 1 से कम नहीं होता है। टेन का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा। तो ये गलत कह रहा है, एक क्या है गलत है, गलत है। लिख सकते हैं 10 या 10 का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से कम नहीं होता, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ऐसे लिखेगा। हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ऐसा लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम 1/√3 आता है जो 1 से कम है, लेकिन 0 से कम कभी हो ही नहीं सकता है, 1 से कम तो होगा नहीं।
कहता कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर, देखिए क्या दिया है, सेक ए बराबर क्या 12/5 दिया ना, तो सेक ए क्या होता है h/b होता है ना, h/b। तो त्रिभुज में कर्ण का मान बड़ा होता है, यहां पर भी कर्ण का मान क्या दिया है, बड़ा दिया है, अतः यह संभव है। ठीक, अगर कर्ण छोटा देता तो संभव नहीं होता, कर्ण बड़ा दिया और आधार लंब तो छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण का मान बड़ा दिया है, अतः यह क्या है, सत्य है। क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, कौस ए कोण ए के कोसेक्टन के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त, तो कॉस ए का उल्टा कोसेक होता है ना, कोसेक ना, कोसेक नहीं सेक होगा ना, सेक होता है ना, सेक ये होगा, कॉस का उल्टा सेक ना होता है, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं है, नहीं लिखेगा गुणनफल नहीं है, ये कौन है, गुणनफल नहीं है, कौन का उपवर्त है। ठीक है, पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का मान क्या दिया है 4/3, साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, तो h का मान बड़ा होना चाहिए, लेकिन h का मान क्या दिया है, कम दिया है, यह संभव नहीं है। यहां h का मान छोटा दे दिया है, p का मान दे दिया है बड़ा, संभव नहीं है, संभव नहीं है, गलत है, लिख दीजिए गलत है, क्योंकि एच का मान, क्योंकि भी डाल दीजिए, क्योंकि एच छोटा है पी से, जो कि संभव नहीं है, कभी एच पी से छोटा हो ही नहीं सकता है, और तो इसका कहना क्या है, गलत है। ठीक है, ठीक है ना, लिखिए, यहां चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया।